नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची के डोरंडा से लापता नेहा टोपो का सुराग नहीं, पुलिस ने रखा 21,000 का इनाम। डोरंडा थाना क्षेत्र के डिमडी गिरिजा टोली में रहने वाली 11 साल की लापता बच्ची नेहा कुमारी टोपो का 5 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने कहा है कि पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है। बच्ची का पता बताने वाले को 21,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने इसके लिए इश्तेहार भी निकाला है। नेहा गिरिजा टोली स्थित अपने मौसा सुनील तिग्गा और मौसी इनिस्बा लकड़ा के घर पर रहकर डिमडी राजकीय मध्य विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ाई करती थी। बताया जाता है कि 4 फरवरी को दिन के 11 बजे वह मौसा के घर से करीब खेलने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। नेहा मूल रूप से गोड्डा जिले के हनवारा थाना अंतर्गत जेठरीडीह की रहने वाली है। उसके पिता सीताराम टोपो हरियाणा के रोहतासगढ़ में मजदूरी करते हैं, जबकि मां और परिवार के अन्य लोग पैतृक गांव में रहते हैं। मामले में नेहा के परिजन ने 4 फरवरी की शाम में ही डोरंडा थाना में सनहा दर्ज कराया था। नेहा की मौसी अटल क्लिनिक में काम करती है, जबकि मौसा झारखंड पुलिस में सिपाही हैं। ट्रेन की छत पर रील बना रहा युवक तार से झुलसा। मैक्लुस्कीगंज स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस की छत पर चढ़कर रील बना रहे युवक के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वीडियो बनाते समय युवक तार के संपर्क में आ गया और झुलसकर नीचे गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच सकी है। यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया के लिए जोखिम उठाने की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है। रेलवे द्वारा लगातार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी यात्री ट्रेन की छत, दरवाजे या खिड़की से वीडियो बनाते नजर आते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी बताई है। वहीं रेलवे की निगरानी और जागरूकता अभियान पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन और जागरूकता दोनों जरूरी है, वरना इस तरह की घटनाएं दोहराती रहती है। पाकुड़ से अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 गिरफ्तार। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पाकुड़ एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि छापेमारी दल ने 5 अपराधियों को चोरी के बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया है कि इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें अरविंद केसरीपुर में भी जेल जा चुका है। नगर थाना एवं अन्य थाना में आपराधिक केस भी दर्ज है। यह तार पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। गिरोह का तार पश्चिम बंगाल के फरक्का से है। फरक्का में इनके निशानदेही पर एक व्यक्ति को फरक्का पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं पाकुड़ पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का जल्द पर्दाफाश करेगी। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी भी जारी है। ईडी की कार्रवाई, वीरेंद्र राम की 48 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर में हुए कमीशनखोरी के बाद राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल, तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके करीबियों की 86 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को स्थानीय रूप से जब्त कर लिया है। खास बात यह है कि कुल राशि में से 48 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेले ही वीरेंद्र राम और उनके परिवार के सदस्यों की है। ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व में भी की गई अस्थायी जब्ती की कार्रवाई को सही ठहराते हुए इसे अस्थायी करने का आदेश दे दिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि वीरेंद्र राम ने भ्रष्टाचार की कमाई को छिपाने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में भारी निवेश किया था। कागजों पर संपत्ति की कीमत कम दिखाई गई, जबकि भुगतान करोड़ों रुपए नकद किया गया। दिल्ली की साकेत में पिता गेंदाराम के नाम पर 22 करोड़ की जमीन खरीदी गई है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार राज्य के पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट नागरिकों को आर्थिक संबल देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आगामी बजट में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देने का प्रावधान करेगी। इसका उद्देश्य आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पुरस्कार विजेताओं को सशक्त करना, उनका मनोबल बढ़ाना और कला, खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान देना है। जानकारी के अनुसार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार ने विभाग को मानव संसाधन पर खास जोर देते हुए बजटीय उपबंध करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार का मानना है कि जिन विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मान के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।
इस पहल से विशेष रूप से कलाकारों, समाज सेवियों और खेल जगत से जुड़े व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड के प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेताओं में विश्वम गुरु शिबू सोरेन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी और विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल और आदिवासी संस्कृति के प्रख्यात विद्वान रामदयाल मुंडा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल अरेस्ट डकैती जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी के जरिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी को पूरी तरह से लूट या डकैती बताया। कोर्ट ने कहा है कि यह रकम कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी अधिक है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों और संचार विभाग जैसे हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने को कहा। साथ ही 1 महीने के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। दुबई में फंसे 14 प्रवासी मजदूरों पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो जिले के 14 प्रवासी श्रमिकों के दुबई में फंसे होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अब एंट्री हो गई है। समाचार पत्रों में छपी खबर के बाद एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को झारखंड के मुख्य सचिव एवं राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। श्रम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में कही गई बातें सच है तो यह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अब इस मामले में मुख्य सचिव एवं राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा। उसी के आधार पर आयोग आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें, फरवरी में दुबई में फंसे मजदूरों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। खबर के मुताबिक दुबई में फंसे प्रवासी मजदूरों ने 2 फरवरी को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर वहां फंसे होने की बात बताई थी। गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी। मंत्री राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि देश की जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में केवल सरकारी विद्यालयों में भरोसे ही बेहतर शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षण संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए अब समाज के संपन्न और सक्षम लोगों को आगे आने की जरूरत है। वे सोमवार को इटकी में विवेकानंद पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव को संबोधित कर रही थी। मंत्री ने कहा कि विवेकानंद स्कूल का संचालन एक खूबसूरत सोच और दूरदर्शी के साथ किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा की जरूरी होती है। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने वर्ष 2016 में उरी में हुई आतंकी घटना और जवानों के बलिदान को जीवंत नाटक के रूप में पेश कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। पहाड़ी इलाकों में इंडो इजराइल तकनीकी से होगी बागवानी। जमशेदपुर सहित राज्य के पहाड़ी इलाकों में अब इंडो इजराइल तकनीक से सब्जी और फलदार पौधे की खेती की जाएगी। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम सहित विभिन्न जिलों के किसान हरियाणा के करनाल स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इंडो इजराइल प्रोजेक्ट घरौंधा और नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में जाएंगे। जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लगड़ा ने बताया है कि जमशेदपुर से 2 चरण में 40 किसान नोएडा और 40 किसान नोएडा के उद्यान विभाग की ओर जिला उद्यान विभाग इन किसानों को इन संस्थानों में नई तकनीक को जानने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि वे कठिन परिस्थिति वाले पहाड़ी इलाकों में भी खेती कर सके। यहाँ खेती के लिए वे वहाँ से आधुनिक तकनीकी सीख कर आएंगे। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य जिलों के किसान की भी टीम इन खेती को सीखने जाएंगे। झारखंड में बाल विवाह की स्थिति चिंताजनक। झारखंड में बाल विवाह चिंताजनक है, जिसकी रोकथाम के लिए यूनिसेफ ने पहल की है। इसके तहत 2029 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया। सोमवार को किशोर सशक्तिकरण एवं बाल विवाह उन्मूलन विषय पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाल विवाह को लेकर चिंता जताते हुए बृहद कार्य योजना बनाई गई। झारखंड में बाल विवाह की स्थिति में सुधार तो हुई है, इसके बावजूद अभी भी 32% बाल विवाह होता है। कार्यशाला में सामाजिक संगठनों, बाल पत्रकारों तथा किशोर किशोरियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य राज्य में किशोर किशोरियों के कल्याण, सशक्तिकरण और अवसरों को बेहतर बनाना है। बता दें कि सामूहिक प्रयासों को मजबूत करके वर्ष 2029 तक बाल विवाह मुक्त झारखंड का लक्ष्य पाना है। झारखंड में जारी रहेगा ठंड का सिलसिला। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बरकरार है। दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन धूप हटते ही ठंड महसूस की जा रही है।
न्यूनतम और अधिकतम पारा के बीच का गैप बढ़ा है। इसकी वजह से मौसमी बीमारियां पांव पसार रही है। अस्पतालों में ब्लड प्रेशर, सर्दी और जुकाम के ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई जिलों का अधिकतम पारा 30 डिग्री से ऊपर चल गया है। वहीं ज़्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। बता दें, मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे कम पारा गुमला में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा खूंटी, लातेहार, बोकारो और लोहरदगा का न्यूनतम पारा 7 से लेकर 8 के बीच रहा। वहीं प्रमुख शहरों में रांची का न्यूनतम पारा 9.4, डाल्टनगंज का 7.9 और जमशेदपुर का 12.6 डिग्री रहा है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ रांची में प्राथमिकी दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा असम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत पीई दर्ज की गई है। यह मामला झारखंड युवा कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 7 फरवरी को भाजपा असम के सोशल मीडिया हैंडल से एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इस तरह दिखाया गया था मानो वे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर गोली चला रहे हो। युवा कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सदर थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धन्यवाद।